कंक्लूडिंग करने के पहले भारत और अरब के संबंध, ये मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब का लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके ग्रंथ की विशेषता ये है कि अरबस्तान जहाँ इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वो इस्लाम मानने वाले लोगों के पहले अरब बुद्धिस्ट देश था। ऐसा सलमान नदवी साहब के द्वारा ये अरबी उर्दू भाषा में लिखा हुआ ओरिजिनल किताब है, उसका ट्रांसलेशन है ये, तो हमारे लोगों को थोड़ी जानकारी हो जाए इसलिए ये किताब 300 रुपये का, इसको 200 रुपये में मिलेगा आपको। एक 100 रुपये का कंसेशन भी इसमें उपलब्ध होगा, ये हम लोगों ने पब्लिश किया है। दूसरी बात, ब्राह्मणवादियों के धमाके और मुसलमानों को फांसी, ये एस.एम. मुशर्रफ साहब का किताब है, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि पिछले 2000 के बाद भारत में जो सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हो रहे थे, वो बम ब्लास्ट ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे थे और उसमें आरएसएस के लोग सहभागी थे। इस किताब में ब्राह्मणवादियों के धमाके, मुसलमानों को फांसी, ये सबूतों के साथ बताया गया है। शायद ये पहला किताब है जिसमें आरएसएस के लोग बम धमाके कर रहे थे भारत में, ये पहली किताब है। ये सबूत के साथ बताया गया है। और ये किताब लिखने वाला व्यक्ति ये महाराष्ट्र स्टेट लेवल का आईजी लेवल का अधिकारी पुलिस का रह चुका है, तो वो उस तरीके से ये किताब जो है सबूतों के साथ सारी लिखी हुई है। तो ये 375 रुपये की किताब है, आप लोगों को 300 रुपये मिलेगी, 75 रुपये आज के दिन कंसेशन मिलेगा। मैं कंक्लूडिंग के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। वो कंक्लूडिंग में कुछ बातें आप लोगों के सामने, जो बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, मुझे बस, तो उस संबंध में कुछ बातें आप लोगों को, संगठन की जो भूमिका है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि संगठन का स्टैंड क्या है, संगठन की भूमिका क्या है, या संगठन क्या सोचता है, क्या करना चाहता है। ऐसे परिस्थितियों में हमारे सुकुमार खांबड़े साहब ने और बहुत सारे माने साहब ने भी अपेक्षा की है, तो उस संबंध में कुछ बातें निश्चित रूप से बताया जाना जरूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बामसेफ एक केवल जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है। बामसेफ केवल जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है। तो जिस मकसद के लिए जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है, उस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सारा काम बामसेफ के लोग करते हैं और उसको ये करना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने सुना 1,44,146 इतने रुपए का निधि जो है वो बताया गया कि जन आंदोलन निधि के तौर पर दिया गया है, यानी जन आंदोलन करने के लिए निधि दिया गया है। तो बामसेफ जो है ये केवल जागरण और प्रबोधन करने वाला संगठन नहीं है। तो जिस मकसद के लिए जागरण और प्रबोधन किया जा रहा है, वो मकसद हासिल करने के लिए जो जो भी ज़रूरी काम है
अपनी कानूनी बाध्यताओं और बंधनों को ध्यान में रखते हुए और उन मर्यादाओं का पालन करते हुए वो सारा काम किया जाएगा नहीं, बल्कि आज तक ये हम सब कर रहा है, मगर मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ही कर रहा है। पहली बात तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ओबीसी के संबंध में अभी पहला सत्र है, तो इस संबंध में 2-3 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझे ये सलाह देते हैं कि अब जागरण बहुत हो गया है, अभी ये बंद करके अब ठोकण्यासाठी आता आपण मैदानात उतरलं पाहिजे। ये जो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो तरीका है या सोचने का तरीका है, ये कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का तरीका है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हमारे प्रभाव क्षेत्र के बाहर है, तो वहाँ तक ये विचारधारा पहुँचानी होगी। ये लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, क्या इसके बारे में लड़ने वाले लोगों ने इसके बात के बारे में सोचा कि जो लोकतंत्र में लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, वो काबिज होने वाले लोग उसके पहले जनमत बनाने का काम करते हैं। ये कितने लोगों को समझ में आता है? जितने हमारे, मैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी के बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता लोग रहे हैं, मुझे एक भी आदमी रिपब्लिकन पार्टी में ऐसा नजर नहीं आता जिनको जनमत नाम का कोई कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में, ये भी मालूम है कि नहीं। मैं इसके बारे में डाउटफुल हूं माने साहब कि डेमोक्रेसी में सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए आपको जनमत बनाना पड़ता है और जनसत्ता उसके बाद मिलती है। जनमत बनाना ये एक बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं में मैंने नहीं देखा कि वो जनमत बनाने का हुनर जानते हैं। दलित पैंथर का तो सवाल ही नहीं है, तो ठोकने वाला मामला है, तो जनमत का सवाल ही नहीं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मगर जो लोग हमारे लोगों को वोट का अधिकार संविधान के द्वारा मिला, उस वोट का उपयोग सत्ता में हासिल करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, क्या उन लोगों को पता है कि जनमत बनाए बगैर वोट का उपयोग और प्रयोग बैलेट बॉक्स तक नहीं पहुंचता है? कितने हमारे लोगों को या नेताओं को यह पता है कि जनमत बनाने का हुनर क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसके बारे में हमारे नेता लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है। जनमत बनाने का जो हुनर है उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हिंसा से जनमत नहीं बनता। जो जनमत बनाना नहीं चाहते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। ये फंडामेंटल बात आपको बताता हूं। जो जनमत बनाना नहीं चाहते हैं वो हिंसा का सहारा लेते हैं। जो हिंसा का सहारा लिए बगैर जनता को अपने समर्थन में खड़े करना चाहते हैं, उनके पास केवल मात्र जनमत बनाने का एकमात्र तरीका है।